दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 51st वीडियो 14-51। आज हम लोग इसका श्लोक 2-1-9 दूसरे चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन का 9th श्लोक पढ़ेंगे। दोस्तों यमराज ने नचिकेता को ब्राह्मण के बारे में समझाना शुरू कर दिया है। अब जो ये मेन सब्जेक्ट है ब्राह्मण, उसके बारे में बहुत नज़दीक से दिखा रहे हैं यहाँ पे यमराज। दिस इज इन आंसर टू नचिकेता's थर्ड बून। दोस्तों यह वह नॉलेज है जिसके लिए नचिकेता ने दुनिया भर की वेल्थ ठुकरा दी थी when he was offered. Now Lord begins to point out directly the supremacy of Brahman over the whole hierarchy of creation. Brahman, the absolute intellect, the ultimate सपोर्ट। दोस्तों ये ब्राह्मण तत्व जो है ना, वही ब्राह्मण है। इसके सिवा सृष्टि में और कुछ है ही नहीं, ऐसा ही समझ में आता है धर्मराज की बात सुनने पे, समझने पे। द लॉर्ड सेज in 2-1-9 यतश्चोदेति सूर्योदस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु न त्येति कश्चन एतद्वैतत्। दोस्तों भाषा तो बहुत सक्सेंट है, और ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो उस समय की बात है, अभी सतयुग भी नहीं आया था। दोस्तों व्हाट Dharmaraj is saying in words, he says, and that from whence the sun rises and whither it sets, on that all the devtas depend, and no one goes beyond. This is indeed that. अब आज के ज़माने में तो हमें इसमें से बहुत कम समझ में आता है। दोस्तों यहीं पे ज़रूरत पड़ती है गुरु की। थोड़ा और शब्दार्थ में जाएं तो क्या कह रहे हैं यमराज? यतः च उदेति सूर्यः, that from which the sun arises. उदेति सूर्यः यतः, यहाँ पे सन जो है ये हिरण्यगर्भ के लिए कहा गया है। दोस्तों
फिर कह रहे हैं अस्तम गच्छति यत्र च एंड इनटू विच इट मर्जेस, अस्त हो जाता है और सेट्स। तम देवा सर्वे अर्पिताः, that upon which depend all the deities, tat u na atyeti kaschana, atyeti kaschana, tat u na, none ever transcends that, the Supreme Brahman. This is verily that you have asked, O नचिकेता। दोस्तों, ये है प्राण में ब्रह्म दृष्टि। जब ब्रह्मा जी को अग्निकुंड उन्होंने बनाया था सबसे पहले, तो उसमें जीवन नहीं था, प्राण नहीं था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना है इसका। और जब विष्णु जी उसमें समा गए थे, तब उसमें प्राण आ गए थे, जीवन आ गया था। तो जितनी भी ये सृष्टि है, उसमें दृष्टि तो फिर प्राण की ही हुई ना, विष्णु जी की ही हुई ना। ऐसा बार बार बता रहे हैं। प्राण में ब्रह्म दृष्टि की बात है। ये बहुत कम शब्दों में अपनी बात बता रहे हैं यहाँ पे। जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त होता है, उस प्राणात्मा में संपूर्ण देवता अर्पित हैं। उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है। ये पैदा होना, उदय होना, बार बार नित्य, टू बी बॉर्न, ये है दोस्तों सन का यहाँ मीनिंग। जिस प्राण से नित्य प्रति सूर्य उदित होता है और जिस प्राण में ही वह नित्य प्रति अस्त भाव को प्राप्त हो जाता है, उस प्राणात्मा में स्थिति के समय अग्नि आदि अधिदैव और वागादि अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार अर्पित हैं, प्रविष्ट किए गए हैं। जैसे रथ की नाभि में समस्त अरे स्पोक्स, वह भी ब्रह्म ही है। वही यह सर्वात्मक ब्रह्म है। उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं करता। मतलब उस ब्रह्म के तादात्म्य भाव को पार करके कोई भी उससे अन्य तत्व को प्राप्त नहीं होता। यही वह ब्रह्म है। दोस्तों, धर्मराज की इन बातों को समझने के लिए आपको अपने नचिकेता को टोटली उजागर रखना पड़ेगा। दोस्तों, छोटे छोटे सेंटेंसेस में, बहुत कम वर्ड्स में कुछ एग्जाम्पल्स लेके बता रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा ही है इस सेल्फ को समझना। सूक्ष्म है ना दोस्तों, ये माइंड और इंटेलेक्ट से परे की चीज है।
उदेति सूर्याः अस्तं गच्छति, द राइजिंग एंड सेटिंग सन। मालूम है, हमको सबको मालूम है, ऋषियों को भी मालूम था हमारे यहाँ, कि जो ये सन है इट एक्चुअली नेवर राइजेस और सेट्स। हमें मालूम है द अर्थ स्पिन्स अराउंड, स्टिल वी सी इट एज राइजिंग एंड सेटिंग। यही सिमली यहाँ पे धर्मराज ने यूज की है। ये सूर्य जो है ना दोस्तों, इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग दैट emerges from the womb of हिरण्यगर्भ। हमारे भारत की कॉस्मोलॉजी में क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन आर टू साइक्लिक इवेंट्स just as day and night are. Day represents creation and night represents destruction. भोर होने पे, सुबह होने पे, दिन चढ़ने पे, सूर्य के आने पे सब कुछ पैदा हो जाता है, और सांझ होने पे, रात आने पे, सूर्य के अस्त हो जाने पे सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक पूरा जीवन हम जी लेते हैं इतने से समय में दोस्तों। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट बताया गया है धर्मराज के द्वारा, वह है देवा, द देवास। All the deities are assistants to the sun, who is Hiranyagarbha. If even Hiranyagarbha takes his origin from Brahman and finally dissolves into Brahman, then what to speak of all his assistant deities, जो खुद ही all of them depend on their existence as well as their powers, capacities and abilities on Brahman। और दोस्तों फिर आते हैं हम लोग इस पृथ्वी पे, who are much lower in the hierarchy than all the deities। देवताओं से तो हमारी योनि नीचे ही है दोस्तों। We depend at most times on our deities to obtain special favors. Our dependency is much more than that of the देवतास। हमारी डिपेंडेंसी की तो यहाँ पे बात भी नहीं की है धर्मराज ने। मानव की डिपेंडेंसी की तो बात भी नहीं की है। इट हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। ऐसे समझाया गया है यहाँ पे, देयर इज नथिंग दैट इज हायर देन द सुप्रीम ब्राह्मण। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग अदर देन ब्राह्मण। The only sensible conclusion we can draw from this is that the one Lord who is seen to be the entire subtle creation is also at the heart of the entire gross creation। ब्राह्मण जो है ना दोस्तों, इट इज नॉट जस्ट ट्रांसेंडेंटल और बियॉन्ड दिस क्रिएशन। जो ब्राह्मण है इट इज होली इमनेंट
in every part of the creation. यही सच है, यही वह है. This is that. ये जो सुप्रीम बीइंग है ना दोस्तों, ब्राह्मण, it can be contacted in and through his creation. यही महावाक्य है दोस्तों. दोस्तों थोड़ा और गहराई से समझें इस महावाक्य को, इस बात को, इस सुप्रीम इंटेलेक्ट, अल्टीमेट सपोर्ट को दोस्तों. हमारे जो पूर्वज थे ना दोस्तों, ये ऋषि, हमारे यहाँ दोस्तों भारत में एकदम क्लियर है हम लोगों को कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो पैदा हुआ है उसका अंत आएगा. All finite things have been observed to have a beginning and an end. Transient beings are born, and everything that is born must necessarily die out after a period of time. ये हम लोगों को, भारतवासियों को बहुत पहले से ही एकदम क्लियर है दोस्तों. हमारे यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग बहुत डेवलप हुई दोस्तों, लॉन्ग बिफोर आवर मॉडर्न सोशल इंजीनियर्स, सभ्यता बनाने वाले मास्टर्स जो थे हमारे यहाँ, दे हैड बिल्ट a system which helped them to live a generation of supreme human culture and a godly civilization. उनकी दोस्तों जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी ना इन थॉट, उसने ही हमको ये स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, ये ब्रह्म विद्या दी है दोस्तों. ये हुआ दोस्तों एक पॉइंट. फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, धर्मराज डिक्लेयर कर रहे हैं दैट द वाइटल ट्रूथ फ्रॉम विच द सन arises at the time of its manifestation and the factor into which it merges when it withdraws its manifestations is the state of pure existence. इस प्योर एग्जिस्टेंस को समझाया यहाँ पे धर्मराज ने नचिकेता को. मतलब जो देवता थे उस समय, उनको ये चीज़ क्लियर थी. पृथ्वी में इसके बारे में कन्फ्यूजन्स थी, इसलिए यमराज ने बताया कि ये है क्या. ये जो प्योर एग्जिस्टेंस है ना, इट इज अ होमोजीनियस मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस. बताया नचिकेता को, सन इज द रिप्रेजेंटेटिव इन इटसेल्फ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एंटायर फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स. फिर स्वयं ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए धर्मराज ने बोला, अभी जो मैंने आपसे फैक्टर की बात की, प्योर एग्जिस्टेंस की बात की, इस एटर्नल एब्सोल्यूट में जितने भी देवताज हैं ना, वो डिपेंड करते हैं. देवताओं का मतलब
ऐसा मत लेना जो ये वेरियस हेवंस में जो आत्माएं रहती हैं, जो लोग रहते हैं, द डेनिजन्स ऑफ द हेवन, ऐसा मत सोचना। दिस गॉडली क्रिएचर्स, ऐसा मत सोचना। इन फैक्ट इट मीन्स पंच महाभूत, द 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। नचिकेता, they are called devas because they are considered in Vedanta as the presiding deities of the 5 sense organs। दोस्तों, यह भी एक सूक्ष्म बात है। यही बात कठोपनिषद की ग्रेटनेस है और कहीं भी ये चीज़ें नहीं मिलती दोस्तों। आज का जो हमारा वैज्ञानिक दिमाग है, आज की जो हमारे एजुकेटेड ग्रेड्स हैं, वो तो इन बातों पे हंसी देंगे, लेकिन उस समय ये सटलिटी बताई जा रही है नचिकेता को। नहीं तो दोस्तों ये सेल्फ, ये एब्सोल्यूट, ये परफेक्ट मैन, ये सोल, ये रहस्य, ये हिडन सीक्रेट कभी समझ नहीं आएगा। देवता जो हैं ये कोई गॉडली सिटीजन्स नहीं हैं, ये कोई डेनिजन्स ऑफ द हेवंस नहीं हैं। ये जो हैं 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं। इस पे दोस्तों थोड़ा रुकिए, थोड़ा इस पे मनन कीजिए, थोड़ा इसको समझिए। दिस आइडिया ऑफ प्रिसाइडिंग डेटीज इन आवर सेंस ऑर्गन्स। क्यों धर्मराज ऐसा कह रहे हैं दोस्तों? थोड़ा सा तो जोर डालिए अपने दिमाग पे। जैसे कान है दोस्तों, सेंस ऑर्गन है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाय आकाश, स्पेस। हम ये तो एडमिट कर ही सकते हैं that sound can be created and conveyed only in space. If there were no space, no sound would have been generated or conveyed. तो साउंड जो है दोस्तों, फिर तो हमारी इस दुनिया, ये जो हमारा पृथ्वी है, इसी की ग्रॉस चीज हो गई। तो बियॉन्ड में फिर क्या होगा, कैसे होगा काम? द वर्ल्ड दैट लाइज बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस नोन टू ऑल ऑफ अस इज द वर्ल्ड ऑफ स्लीप। ये निद्रा की दुनिया है दोस्तों। कहाँ वहां पे हमारी सेंसेस काम करती हैं दोस्तों, वो तो सो जाती हैं। श्योर, सर्टेनली साउंड हैज नो एंट्री इन स्लीप, इन बियॉन्ड। ऐसे अगर समझें दोस्तों, देन व्हाट इज रॉन्ग इफ द मास्टर declares that the air is presided over by space। तो space, आकाश, one of the 5 great elements which has been declared to be presiding over our sense organ ear becomes a truth। और दोस्तों, जैसे हम हमेशा हमेशा हमेशा
कहते हैं कि हमारे शास्त्रों ने हमें यह तो समझा ही दिया है कि जो एक सेंस ऑर्गन या एक ग्रेट एलिमेंट के लिए राइट है, वो फिर पांचों सेंस ऑर्गन्स, पांचों ग्रेट एलिमेंट्स सबके लिए राइट होता ही है। वैसे ही आंख के लिए सूर्य हुआ दोस्तों। सन, द सोर्स ऑफ ऑल लाइट, प्रिसाइड्स ओवर द सेंस ऑर्गन आइज। तो दोस्तों, जो हमारी सूक्ष्मताएं हैं ना सोशल इंजीनियरिंग की, उन्हें समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर रुकने की या उन पे हंसने की या उन्हें इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बार बार समझाया जा रहा है हमको दोस्तों। तो जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो निकल के आता है इस श्लोक का, ऑल 5 ग्रेट एलिमेंट्स डिपेंड एंटायरली अपॉन द सुप्रीम सेल्फ, द प्योर एग्जिस्टेंस। The deities of the 5 sense organs, जो ये देवता हैं, they depend upon the supreme reality, the pure consciousness। यहाँ पे धर्म चक्र या व्हील ऑफ प्रोग्रेस से भी इसे समझाया गया है दोस्तों। ये जो deities etc है ना दोस्तों, they are like spokes of the wheel upon the hub of it. But for the central hub, we know for certain that all these spokes etc. can neither maintain themselves nor can they function effectively their own little part in strengthening the wheel। ये चीज दोस्तों समझने वाली है। This truth, which is the substratum for the fundamental elements, is that which you have been asking for। ऐसे नचिकेता को दोबारा क्लियरली समझाया है धर्मराज ने। This is the explanation of Brahman, the absolute intellect। Okay friends, thank you very much। मेरा ये मानना है कि आपको इस वीडियो में हमारी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगी होंगी। कृपया इस वीडियो को एक लाइक दे दें और इसे अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जहां आप समझते हैं उनका फायदा होगा। कृपया हमारी व्यूअरशिप बढ़ाने में हमारी मदद करें। ये ओपन सीक्रेट इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ही है दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स।